हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं, साथ ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करते हैं, ताकि एक ही वीडियो में आपकी सेक्शन भी कवर हो जाए और एक ही वीडियो में आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करते रहें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में कौन सी सेक्शन डिस्कस करी थी। चैप्टर 18 को हम अच्छे से समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। पिछली वीडियो जो थी हमारी अपलोड हुई थी, उसमें हमने सेक्शन को समझा था। सेक्शन नंबर 237, ये हमारी लास्ट सेक्शन थी प्रीवियस वीडियो की। इससे प्रीवियसली वीडियो में मैं इन सभी सेक्शन को कवर कर चुका हूँ। चैप्टर 18 हमने अच्छे से समझ लिया है कि किस तरीके से सेशन कोर्ट के समक्ष जो है ट्रायल चलाया जाएगा। आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 19, जो कि हमारा बात करता है कि मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष, यानी कि मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उनके समक्ष किस तरीके से ट्रायल जो है कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 19 है, जो बात करता है कि मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष कोर्ट ऑफ जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट की जो भी कोर्ट है उसमें किस तरीके से ट्रायल चलाया जाएगा। और ट्रायल जो है इससे रिलेटेड हमारी सीआरपीसी में कहाँ से कहाँ तक के प्रोविज़न है, सेक्शन है जो बात करती है। ये हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन 238 से लेकर 250 तक, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या कहता है? ए पार्ट यह कहता है कि ऐसे केसेस जो पुलिस के द्वारा इंस्टीट्यूट किए जाते हैं, यानी कि एफआईआर फाइल की जाती है, उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेते हैं। दूसरे ऐसे केसेस हैं जो कि पुलिस के अलावा केस इंस्टीट्यूट होते हैं, यानी कि कंप्लेंट जब फाइल की जाती है, कंप्लेंट के बेसिस पर जब मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं। और थर्ड पार्ट में बात की गई है कंक्लूजन के बारे में, यानी कि जो लास्ट के जो पॉइंट होते हैं कि अब कंक्लूजन में क्या क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगी, जजमेंट पास की जाएगी, कंक्लूजन आ जाएगा ट्रायल का। इसी की आज हम सबसे पहली सेक्शन को कवर करने वाले हैं। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कि सेक्शन 207 का कंप्लायंस करना ज़रूरी है जब भी मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष कोई भी ट्रायल चलाया जाता है। अब ये क्या कहती है सेक्शन 207 यह कहती है कि सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ ए कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं जो पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर तैयार किए हैं, या कंप्लेंट के बेसिस पर अगर कंप्लायंस लिया जा रहा है तो क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद, क्योंकि कंप्लेंट फाइल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अगर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर एफआईआर की डायरेक्शन दी जाती है। एफआईआर करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं उस केस के संबंध में, उन सभी को एक चार्जशीट के फॉर्म में तैयार करके, जो है कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है। उसी को हम कहते हैं हमारी चार्जशीट। और उसी को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो पुलिस रिपोर्ट के अंदर तैयार किए जाते हैं, जो पुलिस रिपोर्ट में शामिल होते हैं, उनकी कॉपी और जो अदर डॉक्यूमेंट हैं जो कि कोर्ट के लिए ज़रूरी है, जो एक्यूज़ के लिए ज़रूरी है, उन्हें दिया जाए एक्यूज़ को। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, जब भी मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष कोई भी ट्रायल चलाया जाता है तो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वो क्या कहते हैं कि आपको कॉपी सप्लाई हो चुकी है या नहीं हुई है, तो उन्हें कॉपी सप्लाई कर दी जाती है। अब क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूट ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जब भी कोई पुलिस रिपोर्ट पर कोई केस इंस्टीट्यूट किया जाता है एफआईआर दर्ज करके,
द एक्यूज्ड अपीयर एंड ब्रोट बिफोर ए मजिस्ट्रेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, यानी कि ट्रायल को शुरू करने के लिए यहाँ पर जैसे ही ट्रायल शुरू होगा, एक्यूज्ड क्या है, एक्यूज को जो है अपीयर होना होगा मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष, या उसे मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो है लाया जाएगा ट्रायल को शुरू करने के लिए। क्योंकि ऑफेंसेस बहुत सी प्रवृत्ति के होते हैं, जहां पर कभी कभी एक्यूज जेसी में होता है, पुलिस कस्टडी में होता है, या पहले से ही बेल ले लेता है, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों वर्ड यूज किए गए हैं, ब्रोट बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड अपीयरेंस बिफोर द मजिस्ट्रेट। एंड द मजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ, और जो भी मजिस्ट्रेट उस केस का ट्रायल कर रहे हैं वो अपने आप को यह सेटिस्फाई करेंगे दैट ही कैन कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207, यानी कि उन्होंने 207 को अच्छे से फॉलो कर लिया है या नहीं किया है, तो उनको फॉलो करना होगा। तो आज का हमारा ये नया चैप्टर है, जिसमें हम आने वाले वीडियो में इससे आगे के सेक्शन को कवर करेंगे, किस तरीके से मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल कंडक्ट किया जाता है इसके बारे में। इसके अलावा हम प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 18 को अच्छे से कवर कर चुके हैं। पर्टिकुलर एक एक वीडियो के अंदर हमने एक एक सेक्शन को डिटेल में समझा है। अब हम चलते हैं हमारे जो है आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, ताकि दोनों चीज़ें इसी वीडियो में हमारी कवर होती रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर पहले से पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन यह कहता है इन सभी सेक्शंस के अनुसार कौन सी सेक्शन है जो डिस्क्राइब करती है कि दैट द प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड केसेस शैल बी कमिटेड। यानी कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा केस जो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आया है ट्रायल के लिए, लेकिन उसे कमिट किया जाना है, कमिटेड किया जाना है, यानी कि इसका मतलब होता है सौंपना है किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को, यानी कि सेशन कोर्ट के समक्ष इसकी आगे की प्रोसीडिंग की जानी है। तो ऐसे में सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन है जो इस बारे में जो है बात करता है, तो इससे रिलेटेड हमारा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 323। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जवाब हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन सभी में से कौन सी सेक्शन है जो बात करती है दैट द प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास ए सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर। सीवियर मतलब क्या होता है, गंभीर, यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस है जो कि गंभीर प्रवृत्ति का है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट उस सेंटेंस को पास नहीं करेंगे। तो इससे रिलेटेड है हमारी सेक्शन 325। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन को देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग, इन सभी में से जो ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं चैप्टर 25 ऑफ सीआरपी से किस से रिलेटेड है, वो हमारा रिलेटेड है अनसाउंड माइंड के पर्सन जो कि एक्यूज बनते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन होंगे उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको इसका जवाब जरूर आता होगा कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की क्लासिफिकेशन जो है सीआरपीसी के अंदर प्रोवाइड की गई है, इन सभी में से किसके अंदर, फर्स्ट शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में, सीआरपीसी की सेक्शन 320 में, 322 में और 320 के अंदर। तो ये आपको देखने को मिलेगा 320 इसका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी कोर्ट हैज ए डिस्क्रिशनरी पावर टू समन एनी पर्सन एज एन विटनेस, यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी को भी एज एन विटनेस पर्सन बुलाकर उसे समन कर सकते हैं, उसकी गवाही के लिए उसे विटनेस के रूप में बुला सकते हैं। यह कोर्ट के पास पावर है। किस सेक्शन के अंदर है ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। सेक्शन 311, 317, 319
या फिर 312 के अंदर। तो इससे रिलेटेड है हमारा सेक्शन 311, जहां पर पावर दी गई है कोर्ट को कि वो समन कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में अपने सेक्शन को कवर किया, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज वाई जी के साथ।